ऋतु परिवर्तन ही साल के 12 महीनों को दर्शाता है। आइए हम जानते हैं कि क्या मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने 12 मासा पद्धति में षण ऋतु वर्णन किया है। षण ऋतु का अर्थ है 6 ऋतु। अब कौन कौन सी ऋतु हैं और कौन सी ऋतु किस महीने में आती है तथा उस ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है मानव की मनोवृत्ति पर, उसका वर्णन या उसका उल्लेख आज के इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि ऋतु किसे कहते हैं और हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं हैं। जिस प्रकार भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक संस्कृतियाँ हैं, सभ्यताएँ हैं, बोलियाँ हैं, खान पान है, रहन सहन है, उसी प्रकार हमारे भारत में अनेक ऋतुएं हैं। हर वर्ष समय के चक्र के अनुसार मौसम, जलवायु और तापमान में परिवर्तन के चक्र को हिंदी में ऋतु कहते हैं और इसे अंग्रेजी में सीजन कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण का परिमाण पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को बदल देता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो समय के अनुसार बदल जाता है। जैसे जून में बहुत गर्मी पड़ती है, उस प्रकार दिसंबर में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। तो ये सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को बदल देता है और इस परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं आती हैं। जीवों के लिए ऋतुओं का परिवर्तन आवश्यक माना जाता है और आज हम इन ऋतुओं के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे तथा उन ऋतुओं के विषय में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने विरह वर्णन में क्या क्या कहा, इस बात का भी उल्लेख करेंगे। अगर हम सभी ऋतुओं की बात करें तो एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसलिए एक ऋतु 2 महीने की होती है। अब इन्हें कौन कौन सी ऋतु हैं? 6 ऋतुएं हैं। पहली है वसंत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है वर्षा ऋतु, चौथी है शरद ऋतु, पांचवी है हेमंत ऋतु और छठी है शिशिर ऋतु। अब बसंत ऋतु ये 2 महीने है। हिंदी महीनों में चैत और वैशाख को बसंत ऋतु कहा जाता है और ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ को कहा जाता है। यानी ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में जो ऋतु होती है उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु श्रावण यानी सावन और भाद्रपद यानी भादव के 2 महीनों में जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु है। चौथी ऋतु शरद ऋतु, ये अश्विनी और कार्तिक महीने में होती है। हेमंत, पांचवी हेमंत ऋतु, ये मार्गशिरा और पौष यानी पूष महीने में होती है। छठी है शिशिर ऋतु, ये ऋतु माघ और फागुन महीने में होती है। अब इनके अंग्रेजी नाम भी जान लीजिए। वसंत ऋतु को अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंग यानी SPRING। ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं समर SUMMER। वर्षा ऋतु को मानसून कहते हैं MONSOON। शरद ऋतु को ऑटमन कहते हैं AUTUMAN। हेमंत ऋतु को प्री विंटर कहते हैं PREWINTER, प्री विंटर यानी शिशिर ऋतु के पहले वाले ऋतु। और शिशिर ऋतु को विंटर कहते हैं WINTER। आइए हम ऋतुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और उन ऋतुओं के विषय में मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है।
बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का समय फरवरी के मध्य से अप्रैल के मध्य तक रहता है। यानी अंग्रेजी महीने में फरवरी के मध्य से अप्रैल के मध्य तक जो ऋतु होती है वह बसंत ऋतु कहलाती है। और हिंदू महीने के अनुसार फाल्गुन या चैत से बैसाख मास तक बसंत ऋतु में सर्दी धीरे धीरे बीत रही है और गर्मी धीरे धीरे आ रही है। यानी हम कह सकते हैं यह ऋतु गर्मी और सर्दी की संधि ऋतु है। इस अवधि के दौरान मौसम सबसे सुखद होता है। पेड़ों पे पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, नई पत्तियाँ कोपले निकलने लगती हैं। इसके विषय में हम आगे मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में या उनके हवाले से पढ़ेंगे। इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है या ऋतुराज भी कहते हैं इसे। अब बसंत ऋतु का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किस प्रकार किया है, आइए देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वह है पद्मावत। पद्मावत के नागमती वियोग खंड में या षण ऋतु वर्णन में उन्होंने ऋतु वर्णन किया है। उन्होंने बसंत के विषय में लिखा है, प्रथम वसंत नवल ऋतु आई, सुऋतु चैत बैसाख सुहाई, चंदन चीर पहिर धर अंगा, सेंदूर दीन बिहस भर मंगा, कुसुम हार और परमल बासु, मलया गिर छिरका कबिलासु, सौर सुपेती फूलन डाली दासी, धनी और कंत मिले सुख बासी, प्यू संजोग दन जोबन बारी, भंवर पोप संग करें धमारी, होई फाग भल चाचर जोहरी, बिरह जराए दीन जस होरी, धनि सस सरिस तपे पे सूरु, नखत सिंगार होई सब चूरु, जिन घर कंता ऋत भली, आओ बसंत जो नित्य, सुख भरी आवै देव हरे, दुख न जाने कित। तो देखा आपने, लिखा है कि जेठ और आषाढ़ माह में ग्रीष्म ऋतु आती है। इस समय लोग गर्मी के कारण महीन कपड़े पहनने लगते हैं और विभिन्न गर्मी शमनक या गर्मी को भगाने वाले विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे शरबत, आम का पन्ना वगैरह। और आम के पेड़ों पर आम के कारण उनकी डालियां झुकने लगती हैं। अगली ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु अंग्रेजी महीने जून के मध्य से अगस्त के मध्य तक रहती है। हिंदू मास के अनुसार यह समय आषाढ़ से सावन तक का होता है। इस समय बारिश का मौसम होता है और बारिश के कारण गर्मी जा रही होती है तथा बारिश आ रही होती है। इस मौसम में पेड़ पौधे एक बार फिर खिल जाते हैं। सूखी नदियों में पानी फिर से बहने लगता है। इस विषय में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ऋतु पावस बरसे प्यू पावा, यानी वर्षा ऋतु को पावस ऋतु भी कहते हैं। ऋतु पावस बरसे प्यू पावा, सावन भादो अधिक सुहावा, यानी ये ऋतु सावन और भादो के महीने में अधिक यानी होती है और ये अधिक सुहाती यानी मन को भाती है, अच्छी लगती है। पद्मावत चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई, कोकिल बैन पात बग छूटी, धन निसरी जन वीर बहुटी, चमक बीज बरसे जल सोना, यानी इस समय बिजलियाँ चमकने लगती हैं और बादलों से सोना बरसने लगता था। तो वो पानी इतना महत्वपूर्ण होता है खेती के लिए कि जिससे फसलें उगती हैं और आगे के लिए पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। दादुर मोर शब्द सुठिलोना, दादुर करते मेढक, मेढक और मोर बोलने लगते हैं। रंग राती पीतम संग जागी, गरजे गगन चौक गर लागी,
शीतल बूंद ऊंच चौपारा, हरियर सब देखाई संसारा। हरियर सब दिखाई संसारा। हरियर भूमि कुसुम्भी चोला, और धन पीऊ संग रचा हिंडोला। यानी इस समय धरती पर हरियाली छा जाती है और सावन के महीने में झूले पड़ने लगते हैं, डाल डाल पर लोग झूलने लगते हैं। पवन झकोरे होई हरस, लागे शीतल बास। धन जाने यह पवन है, पवन सो अपने आस। अगली ऋतु है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में क्या होता है और शरद ऋतु किन किन महीनों में होती है, इस विषय में जानते हैं। अगस्त के मध्य से अक्टूबर के मध्य तक यह ऋतु रहती है, यानी शरद ऋतु रहती है। अगर हम हिंदी महीनों की बात करें तो भादों से अश्विन तक 2 महीने, और मलिक मोहम्मद जायसी ने इसे अश्विन से कार्तिक महीने तक माना है। इस मौसम में पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और उन पर नए पत्ते आने लगते हैं शरद ऋतु में। अभी जब इसे मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या कहा, आई शरद ऋतु अधिक प्यारी, आश्विन कार्तिक ऋतु उजियारी। पद्मावत भई पून्यो कला, 14 चांद हुए सिंगला। सिंगला का तो सिंघल द्वीप जहाँ पद्मावती रहती थी। 16 कला सिंगार बनावा, नखत भरा सूरज सच पावा। भा निर्मल सब धरत आकाशु, सेज समार कीन फूल बासु। सेत बिछावन और उजियारी, हंसी हंसी मिलई पुरुष और नारी। लोन सोन फूल भई भूमि फूली, पे धन सौ धन पे सौ भूली। चख अंजन दे खंजन दिखावा, होई सारस जोर रस पावा। यह ऋतु कंता पास जय, सुख तहि के ही माह। धन हर्ष लागे पियो घरे, धन घर पियो के बाह। इस ऋतु में जो परिवर्तन आता है उसको दिखाया गया है। इसमें चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से अर्थात 14 कलाओं से आकाश में सुशोभित होता है और इसमें वर्षा ऋतु लगभग समाप्ति की ओर होती है और सर्दी की झलक मिलने लगती है। आइए अगली ऋतु जानते हैं। अगली ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु को पतझड़ भी कहा जाता है। सर्दी के आने के पहले समय को हेमंत ऋतु कहते हैं। हेमंत ऋतु अंग्रेजी महीने के अक्टूबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक रहती है। हिंदू महीने के अनुसार यह कार्तिक से पूष तक रहती है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने अगहन और पूष महीने को हेमंत ऋतु कहा है। इस मौसम में भारत में कई बड़े त्यौहार जैसे दशहरा, दिवाली आदि मनाए जाते हैं। इस ऋतु में सर्दी का आगमन धीरे धीरे होने लगता है। इसके विषय में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ऋतु हेमंत संग पियु पियाला, अगहन पूष शीत सुख काला। धनी और पियु महस्यु सुहागा, दोनों अंग एक मिल लागा। मन सौ मन तन सो तन गहा, हे सौ ही विचार न रहा। जानो चंदन लाग्यो अंगा, चंदन रहे न पावे संगा। भोग करें सुख राजा रानी, उन लेखे सब शिष्ट जुड़ानी। जूझ दो जोबन सो लागा, बिच हुत सियो जूझ ले भागा। दुई घट मिल एक होई जाही, ऐस मिले तब हो न गाय। हंसा केल करें जिम खुमदहि कुलरें दो, शिव पुकार के भार भा, जस कही के बिछो। यानी हेमंत ऋतु सर्दियों की आहट की ऋतु है। धीरे धीरे वर्षा ऋतु की समाप्त होती है और सर्दियों का आगमन होता है तथा इस समय प्रकृति में विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं।
और दिवाली, गोवर्धन पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार इसी ऋतु में संपादित होते हैं। अब छठी और अंतिम ऋतु है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु अर्थात कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली ऋतु। यह ऋतु दिसंबर के मध्य से फरवरी के मध्य तक तथा हिंदू महीने के अनुसार माघ से फाल्गुन तक की होती है। इस ऋतु में प्रकृति में इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है कि लोग घरों में कंबल और रजाई ओढ़ कर बैठे रहते हैं, हाथ कँपकँपाने लगते हैं। इस ऋतु के विषय में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, आई शिशिर ऋतु तहाँ नसीहो, जहाँ माघ फागुन घर पियो, सौर सुपेती मंदिर राती, दगल चीर पहिरहि भव भाती, घर घर सिंगल होय सुख जो जो, रहा न कतहु दुख कर खोजो, जहाँ धन पुरुष शिव नहीं लागा, जानो काग देख सर भागा, जाय इंद्र सौ कीन्ह पुकारा, हो पद्मावती देश निहारा, यही ऋतु सदैव समगम सेवा, अब दर्शन ते मोर विशोहा, अब हंस के सस सूरहि भेटा, रहा जो शिव बीच सो मेटा, भयो इंद्र का आयस बड़ सतावे सोई, कबहु काहू के पार भय, कबहु काहू के होई। यानी इस ऋतु में गर्मी सूर्य की गर्मी कम हो जाती है, सूर्य में तपन कम हो जाता है और वो चंद्रमा की भांति लगने लगता है। इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा कि ये ऋतु सूर्य और चंद्रमा के मिलन की ऋतु है और इसमें भयंकर सर्दी पड़ने के कारण लोगों में भारतीयता या अपनी संस्कृति जैसे अलाव जलाना, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाना, जैसे लोहड़ी का त्यौहार, गुरु गोविंद सिंह जयंती, बसंत पंचमी आदि मनाना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय समाज में ऋतुओं का क्या महत्व है, ऋतु किसे कहते हैं, ऋतुओं से संबंधित कौन कौन से महीने हैं तथा इनके विषय में मलिक मोहम्मद जायसी ने जो कलम चलाई है उसका उल्लेख भी आपने देखा और समझा।